हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक्सेल सीरीज में हमने जो है ना टेक्स्ट के कुछ फंक्शन को डिस्कस किया था। उसी में टेक्स्ट के कुछ फंक्शन रह गए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आप कोई डैशबोर्ड बनाते हैं, कोई डेटा बनाते हैं, उसको क्लीन अप करते हैं, तो उस कड़ी में बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक और वीडियो इस पे बनाई जाए। वैसे तो जो टेक्स्ट फंक्शन है, इस पे अभी तो और भी वीडियो मैं रिलीज करूंगा, क्योंकि इसके कुछ एक्सपेरिमेंट भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो देर न करते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ आप लोगों से, कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सबके पास पहुँचे। और जो है जो जो भी ज़रूरतमंद हैं, जिनको भी डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिस्ट या फिर एमआईएस से रिलेटेड फील्ड में एक्सेल से रिलेटेड हेल्प चाहिए, वो देख सकें इसको और उनको उन तक पहुँच सके। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको जो है एक्सेल से रिलेटेड, पावर बीआई से रिलेटेड या सीक्वल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम को, आपके डाउट को क्लियर किया जाए, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ फंक्शन लिख रखे हैं, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार ताकि आपको दिखें। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। वन बाय वन हम सबका डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं फाइंड, जैसे कि लिखा हुआ उसी क्रम में हम इसका डिस्कशन भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो है ये फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं। फाइंड फंक्शन किसी भी जो टेक्स्ट है ना, जैसे ये राहुल सिंह लिखा हुआ है, आप देखेंगे मेरा माउस का कर्सर देखिए, मैं इसको भी येलो से हाईलाइट कर देता हूँ। राहुल सिंह लिखा हुआ है। अगर आप इसमें फाइंड करना चाहें कि ए जो है वो किस प्लेस पे है, जैसे कि अगर आप इसको काउंट भी करेंगे ना, तो आर है फर्स्ट प्लेस पे, ए है दूसरे प्लेस पे, एच है दूसरे प्लेस पे, तीसरे प्लेस पे यू है जो है वो चौथे प्लेस पे, एल पांचवे पे, और उसके बाद स्पेस है छठे पे, फिर ऐसे ही है। तो हर एक नंबर का, हर एक स्ट्रिंग जो है ना, हर एक कैरेक्टर का एक जो है प्लेस है, वो एक प्लेस वैल्यू है। तो उसी उसी वही को वो फाइंड करके रिटर्न करता है। अगर हम यहाँ पे चेक करें, फाइंड फंक्शन को लगा के भी देख लेते हैं। फाइंड, अब ये पूछ रहा है कि फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, इसमें से मान लीजिए इसमें से हमें एच को फाइंड करना है। हमें इसको दे दिया भाई एच में फाइंड करके दे दें। अब ये पूछ रहा है विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में, यानी विद इन टेक्स्ट मतलब किस टेक्स्ट में, हमें इसी में से फाइंड करना है। हमने इसको दे दिया। अब ये पूछ रहा है बाय डिफॉल्ट स्टार्ट नाम को क्या होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से मैं गिनती चालू करूँ। तो मैंने बोला भाई कि आप स्टार्ट करो फाइंड करना, वो पहले से ही स्टार्ट कर दो, या अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो पहले से ही करेगा। तो हम यहाँ पे 1 दे देते हैं। ठीक है, तो वो पहले से ही फाइंड करना स्टार्ट कर देगा। तो आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पर दिखा रहा है। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर दिखा रहा है एच, जो कि तीसरे नंबर पे ही है। तो मैं समझता हूँ कि फाइंड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और अभी हम फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इसके प्रैक्टिकल विद एग्जांपल जो है ना, हम एक और वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर सारी चीज़ें करने बैठ जाए ना, तो कम से कम आधे एक घंटे का समय इसी में निकल जाएगा। तो इसलिए मैं अभी ये डिस्कस कर लेता हूँ, आपको जो है बता देता हूँ कि यूजेस कैसे, क्या क्या यूजेस हैं इनके, और बाकी इनके एप्लीकेशन आगे की वीडियो में हम लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि जल्द ही रिलीज करें उसको भी। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। लेफ्ट का सीन, जो लेफ्ट है, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है लेफ्ट, सेकंड वाला नंबर पे लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट को डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट क्या करता है, ठीक है, दिखा देते हैं आपको। लेफ्ट देखिए सिंपल सा है, टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ये टेक्स्ट। अब नंबर ऑफ करेक्टर, ये क्या करता है कि अगर लेफ्ट साइड से आप जितने नंबर ऑफ करेक्टर दोगे उतने को ये पिक कर लेगा। जैसे कि राहुल सिंह है, अब राहुल मान लीजिए, राहुल क्या है, राहुल इसमें 5 वर्ड है। अगर अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्टर 5 देंगे तो ये राहुल को अलग कर देगा, ये लेफ्ट साइड का पिक कर लेगा राहुल। इसमें हमने दे दिया नंबर ऑफ 5 करेक्टर आप पिक कर लो, तो ये लेफ्ट साइड से 5 करेक्टर पिक कर लेगा। अगर आपने 2 दे दिया तो लेफ्ट साइड से 2 पिक करेगा। जितने आप दोगे नंबर उतने करेक्टर ये पिक कर लेगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड से पिक करता है। सेम ऐसे ही है राइट, राइट भी देख लेंगे। राइट जैसे कि मान लीजिए कि हमें FIRST फर्स्ट नेम, ठीक है, इससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। लास्ट नेम, ठीक है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें निकालना हुआ, कैसे निकालेंगे हम, सिंपल अगर निकालना हुआ तो लेफ्ट फंक्शन लगा देंगे इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, इसमें से हमने देख लिया, मैनुअली देख लिया कि राहुल में 5 करेक्टर हैं फर्स्ट नेम में, हमने 5 दे दिया। इक्वल टू राइट, राइट में हमने देख लिया, राइट में हमारे पास 5 करेक्टर सिंह में है, तो हमने यहाँ पे भी 5 दे दिया है। ठीक है, तो ये लेफ्ट और राइट यानी फर्स्ट और लास्ट नेम निकाल के दे दिया। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि डायनेमिक नहीं है। जो हम टेक्स्ट जो एंटर कर रहे हैं वो हार्ड कोडेड है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे ना, तो हर एक नाम के लिए ना ये अलग अलग सही वैल्यू नहीं लेके आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम आगे चल के फिक्स करने वाले हैं। तो वीडियो देखते रहिए, सारे वीडियो देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
और हम कोशिश करते हैं कि इसको आगे लेके आए और सही करेंगे इसको, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये हो गया लेफ्ट और राइट का कंसर्न। अभी इसमें हम और भी फंक्शन ऐड करेंगे ना, जैसे कि हम एडवांस एक्सेल की सीरीज में बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे इसमें फंक्शन हम ऐड करने वाले हैं। तो क्या होता है ना कि फंक्शन विद इन फंक्शन, जैसे जो हार्ड कोडेड हम 5 नंबर डाल रहे हैं वो हार्ड कोडेड ना डाल के किसी फॉर्मूले के थ्रू डालेंगे ना, तो वो अपने आप ही वेरी करता रहेगा, चेंज होता है, ठीक है। और डायनेमिक कहलाता है, उसको बोलते हैं डायनेमिक, ठीक है। तो करते हैं आगे, वो भी मिलेगा देखने को आपको। तो अभी लेफ्ट और राइट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब बचता है हमारा लेन। लेन क्या करता है, देखिए लेन क्या करता है। लेन जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं ना किसी वर्ड में, जैसे एक पूरे पर्टिकुलर सेल में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं सबको गिन देगा, वो सबको बता देगा, पूरा गिन के बता देगा कि इसकी लेंथ कितनी है। ये लेंथ बताता है। अब ये देखिए इस स्ट्रिंग की ये लेंथ बता देगा, इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं। इसमें है 15 कैरेक्टर। आप चाहें तो मैनुअली से काउंट कर सकते हैं, ये गिनने का काम करता है लेन, ठीक है। अब ऐसे ही आता है मिड, ठीक है। मिड को भी देख लेते हैं, मिड क्या करता है। इसके क्या होता है ना कि जब भी आप कोई फंक्शन लगाएंगे ना उसके सिंटेक्स से ही आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। अब ये देखिए ये पूछ रहा है टेक्स्ट, हमने दे दिया इसको टेक्स्ट स्टार्ट नम, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है, मैंने बोल दिया भाई पहले से स्टार्ट कर लो। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर, मैंने बोल दिया भाई आप नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 ले लो। तो देखो भाई ये 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर दे दिया हमें। अब यही अगर स्टार्ट नम आप चेंज कर दो, क्या होता है, जैसे लेफ्ट में क्या होता था डायरेक्ट आप नंबर ऑफ कैरेक्टर दे दिए तो लेफ्ट साइड से पिक कर लिया, राइट में क्या करता था राइट से पिक कर लेता था। इसमें आप कहीं से भी पिक करवा सकते हो। अगर मैं इसको स्टार्ट नम दे दूं 4, ठीक है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर दे दूं इसको 5, तो देखिए ये मिड वाला पिक कर लेगा, जो मिडिल नेम है ना उसको पिक कर लेगा। देख पा रहे होंगे आप, ये पिक कर लिया इसने मिडिल नेम, ठीक है। अगर हम इसको वही सेम एज चीज लास्ट नेम पिक करवाना हुआ तो हम इसको दे देंगे भाई स्टार्टिंग आप कर दो ना 9 से, 9 से नहीं, आई थिंक ये 10 या 11 से जाएगा, ठीक है। आप देखो 11 से पिक कर लिया इसने लास्ट नेम। तो मिड क्या करता है, फर्स्ट लास्ट मिड सब सारे सबको अलग कर सकता है। और ये इसको हम डायनेमिक बनाएंगे, आगे आगे देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा यूजेस है। एक तरीके से ना आप ये कह लो ना कि ये सुपर एकदम सुपीरियर है। इसमें जो टेक्स्ट फंक्शन है जहाँ पे भी स्प्लिट का काम आता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम को स्प्लिट करो तो वहाँ पे एक सुपर फॉर्मूले की तरह काम करेगा, ठीक है। मोस्ट पावरफुल फॉर्मूला है मिड, ठीक है। और इस पर हम बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेके आएंगे, उसको सिर्फ मिड के लिए ही होगा क्योंकि ये फंक्शन बहुत ही यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन मिड है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे रिप्लेस की। तो रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस देख लेते हैं। रिप्लेस जैसे कि क्या होता क्या है, इक्वल टू रिप्लेस में वो कैरेक्टर को रिप्लेस कर देता है। स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग में जिस कैरेक्टर को आप चाहो उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग हमने दे दिया इसको, ये महेंद्र कुमार, ये स्ट्रिंग हो गई इसकी। अब स्टार्ट नंबर ये पूछ रहा है, हमने दे दिया भाई तीसरे से स्टार्ट कर दो। अब ये पूछ रहा है कितने नंबर आप कैरेक्टर तक, मैंने बोल दिया 2 कैरेक्टर आप इसमें से रिप्लेस मारो। अब ये पूछ रहा है नया टेक्स्ट क्या होगा, मैंने बोल दिया 1 कर दो भाई। नया टेक्स्ट इसको दे दिया 1 यानी तीसरे से स्टार्ट करो और 2 कैरेक्टर उसमें से हटा के उनको जगह 1 प्लेस कर दो। तो आप देखेंगे 2 कैरेक्टर, यानी ये तीसरे से शुरू कर रहा है, 1 2 के बाद देखिए तीसरे से शुरू किया और 2 कैरेक्टर इसने रिप्लेस कर दिया। एच और ई को रिप्लेस करके 1 प्लेस कर दिया। तो रिप्लेस का यही काम है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। रिपीट, रिपीट क्या करता है, रिपीट जो है ना टेक्स्ट को बार बार रिपीट करा देता है, ठीक है। देख लेते हैं कैसे रिपीट कराता है। रिपीट, ये सब के बहुत यूजेस हैं। जब हम मिड और जो बोल रहे हैं ना सुपीरियर दिखाएंगे ना, एडवांस एक्सेल वाला दिखाएंगे ना, इसमें फंक्शन विद इन फंक्शन, तो आप देखेंगे तो मिड के साथ में सारे फॉर्मूले हम यूज करा देंगे वहां पे। ये जितने भी आपको अलग अलग बता रहे हैं ना कि आपको देखने में छोटे छोटे लग रहे हैं, ये बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि हमारा टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब ये टेक्स्ट हो गया, अब इसको नंबर ऑफ टाइम कितने टाइम रिपीट करवाना है, हमने दे दिया 2 टाइम। अब देखें 2 बार रिपीट हो गया ये, मतलब ये जितनी बार आप डालोगे उतनी बार इसको ये रिपीट करा देगा। अगर हमने इसको डाल दिया 5 तो 5 बार रिपीट करा देगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत यूजफुल फंक्शन है। राइट हमने डिस्कस कर ही लिया था। सर्च देख लेते हैं हम एक बार, सर्च को भी देख लेते हैं। इक्वल टू सर्च, अब ये कह रहा है कि फाइंड टेक्स्ट। मान लीजिए हमें इसमें एन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है विद इन टेक्स्ट, हमारा यही टेक्स्ट है। स्टार्ट नम, ये जैसे कि फाइंड फंक्शन है ना, सेम एज इट इज है ये फाइंड फंक्शन की तरह। बट इसमें क्या है ना कि अगर आप जो है फाइंड फंक्शन में होता ये है कि अगर आप जो है उसमें बोल सकते हैं कि वो केस सेंसिटिव, यानी उसमें स्मॉल लेटर में देंगे तो वो स्मॉल लेटर को ही फाइंड करेगा, अगर कैपिटल में देंगे तो कैपिटल को ही फाइंड करेगा। लेकिन सर्च क्या करता है, सर्च में
केस सेंसिटिव नहीं है। सर्च को आप जो भी कैरेक्टर देंगे ना, वो चाहे स्मॉल में हो चाहे वो कैप्स में हो, वो दोनों में उसकी प्लेस वैल्यू बता देगा किस जगह पे है। जैसे कि देखिए पहले मैंने इसको स्मॉल एन दिया था, फिर मैंने इसको कैपिटल एन दे दिया, बट ये बता रहा है कि प्लेस वैल्यू उसकी 2 है। देखिए इस टेक्स्ट में अनिल यानी AN दूसरे नंबर पे है, ठीक है। अब आ जाते हैं सब्स्टिट्यूट पे। सब्स्टिट्यूट फंक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और किसके साथ में, मिड के साथ में, जब मिड का यूज करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट भी देख लेते हैं, जैसे रिप्लेस था वैसे ही सब्स्टिट्यूट है कुछ, तो देख लेते हैं। इसमें देखो टेक्स्ट हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप जैसे ओल्ड टेक्स्ट, अब इसमें ओल्ड टेक्स्ट हमें ये पहले तो टेक्स्ट सेलेक्ट करो, अभी ओल्ड टेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है। ओल्ड टेक्स्ट इसमें मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर दिया H, ठीक है। अभी कह रहा है उसकी जगह पे क्या दोगे, नया टेक्स्ट बता दो। H की जगह नया टेक्स्ट क्या देने वाले हो, मैं बोल दिया भाई H की जगह पे तू B दे दे, चलो ठीक है। अब ये जो है क्लोज कर दो ब्रैकेट, तो आप देखोगे H की जगह B आ गया, मवेंद्र आ गया, महेंद्र की जगह मवेंद्र आ गया, ठीक है। तो ये रिप्लेस की तरह ही कुछ काम करता है, बट सब्स्टिट्यूट का यूज जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट का जो सिंटेक्स है काफी हद तक मिलता जुलता है, ठीक है। रिप्लेस और बट रिप्लेस में क्या होता है कि पर्टिकुलर आपको स्टार्टिंग नंबर कहाँ से रिप्लेस करना है, कितने करेक्टर रिप्लेस करना है, ये देना होता है। और इसमें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट में वो फाइंड करके अपने आप ही रिप्लेस उसको हटा देता है। इसमें आपको देना नहीं है कि कहाँ पे किस नंबर पे है। ये हमने दे दिया, टेक्स्ट दे दिया, H को रिप्लेस करना है, वो ढूंढ लेगा H कहाँ है और B से रिप्लेस कर देगा। जितनी जगह H प्लेस होगा उसको B कर देगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे H कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी वो B कर देगा, लेकिन ये भी केस सेंसिटिव, ठीक है। देख लीजिए बूमर लिख दिया, कुमार की जगह बुमार लिख दिया, ठीक है। तो ये करता है यही है, ये ढूंढ लेगा, ढूंढने के बाद उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसको प्लेस वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। रिप्लेस में क्या होता है कि प्लेस वैल्यू देना पड़ता है, ठीक है। अब ये आते हैं हमारे टेक्स्ट ज्वाइन पे। टेक्स्ट ज्वाइन क्या है ना, टेक्स्ट ज्वाइन जो है इसके साथ में ज्वाइन करेगा ये आपका डेलीमीटर के साथ में। जैसे कैनकेट फंक्शन होता है ना, कैनकेट फंक्शन क्या करता है, कैनकेटनेट वो ज्वाइन कर देता है, उसमें कोई डेलीमीटर नहीं लगाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ राहुल सिंह लिखा, ठीक है, हम चाहते हैं कि राहुल के बाद कॉमा आए, सिंह आए उसके बाद, ठीक है। अगर हम इसमें कैनकेटनेट अप्लाई कर दें, ठीक है, तो आप देखेंगे कैनकेटनेट क्या करेगा, इसको टेक्स्ट दे दिया, इसको टेक्स्ट दे दिया, अब ये दोनों को एक साथ ही लिख देगा। हमें समझ में नहीं आएगा फर्स्ट नेम कहाँ से खत्म है, लास्ट नेम कहाँ से शुरू है। अगर इसी की जगह हम टेक्स्ट ज्वाइन लगा दें, ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले पूछ रहा है डेलीमीटर, यानी दोनों टेक्स्ट को जोड़ोगे तो उसके बीच में डेलीमीटर क्या होगा। हमने दे दिया भाई उसके बीच में डेलीमीटर तू डैश लगा दे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इग्नोर एम्प्टी सेल, अगर कोई बीच में एम्प्टी सेल आया तो उसे इग्नोर करना है या इंक्लूड करना है। हमने बोल दिया भाई इग्नोर कर दे, चलो ट्रू कर दिया उसको, ठीक है। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट 1, तो हमने दे दिया भाई टेक्स्ट 1 ये है। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट 2, मैंने दे दिया टेक्स्ट 2 ये है। तो आप देखेंगे डेलीमीटर के साथ में ये ज्वाइन किया है, बीच में डैश लगा दिया है, ठीक है। इसका यही बेनिफिट है, आपके जितने नंबर आप स्ट्रिंग हो सबको जोड़ेगा विद डेलीमीटर, ठीक है। ट्रिम का यूज जो है रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस, अगर किसी टेक्स्ट के आगे पीछे एक्स्ट्रा स्पेस लगा हुआ है तो उसको रिमूव करेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सिंह है, सिंह के बाद में स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब ऐसे तो पता चलेगा नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लेन लगा देते हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेन फंक्शन लगा देते हैं, लेन लगा दिया, ऐसे देख रहे हैं 16 है, यानी इसके आगे एक स्पेस है, इस सिंह के आगे एक स्पेस दिया हमने तो इसलिए 16 हो गया, देखिए 15 हो गया, ठीक है। अब अगर हम ट्रिम लगा दें इक्वल टू ट्रिम फंक्शन का यूज कर लेते हैं और इसको यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आ गया। अब इसका हम लेन चेक कर लेते हैं, इसका हम लेंथ चेक करेंगे इक्वल टू लेंथ, इसकी लेंथ चेक करेंगे तो ये 15 आ गया क्योंकि इसके आगे स्पेस था जो ट्रिम ने हटा दिया। और मुझे लगता है कि आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इसके बाद एक वीडियो और लेके आएंगे जहाँ पे इसके यूजेस देखेंगे। अभी हमने क्या किया, इसके इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, इसके यूजेस देखना है। इसके यूजेस बहुत ही यूजफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे लेफ्ट नेम को कैसे अलग करते हैं, लास्ट नेम को कैसे अलग करेंगे, लेफ्ट और मिड लास्ट दोनों को कैसे, तीनों को कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखेंगे, एक प्रॉपर हम इस पर एक्सपेरिमेंट लेके आएंगे पूरा एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो वो होगा नेक्स्ट वीडियो में, टेक्स्ट का पार्ट 3 आने वाला है, ठीक है जी। तो बने रहिएगा चैनल पे और देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।